सावन का पावन महीना राजसमंद जिले के लिए एक ऐतिहासिक सौगात लेकर आया है। जिले के इतिहास में पहली बार एक फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की गई है, जिससे अब स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये पहल उन हजारों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है जो अब तक आर्थिक या सामाजिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के पीछे डॉक्टर योगेश कुमार पालीवाल का अथक प्रयास रहा। एक छोटे से गाँव से निकलकर उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए लगातार बेहतर शिक्षा के अवसर पर उपलब्ध कराने का सपना देखा और फार्मेसी कॉलेज की स्थापना उसी सपने का एक साकार रूप है। डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि कॉलेज को 4 सीट मान्यता मिल चुकी है और प्रवेश प्रक्रिया भी विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि लंबे समय से राजसमंद के कई बच्चे, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र फार्मेसी या फिर अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिले से बाहर जाने में असमर्थ थे। अब इस कॉलेज की स्थापना से उन्हें अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अवसर मिलेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। डॉक्टर पालीवाल ने इन केवल एक शुरुआत बताया है। उन्होंने बताया कि इसकी भविष्य की योजनाओं में जिले की और भी कई महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना शामिल है। उनका लक्ष्य है कि राजसमंद के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। फार्मेसी के क्षेत्र में पढ़ाई पूरे होने के बाद विद्यार्थी दवा निर्माण, अनुसंधान, अस्पताल फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च और सामुदायिक फार्मेसी जैसे कई आकर्षक क्षेत्रों में अपना करियर बना सकता है। ये नया कॉलेज न केवल जिले के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा। ये राजसमंद के शैक्षणिक और आर्थिक विकास में एक मील पत्थर शामिल होगा। राजू हमारे साथ जुड़ गए। राजू, आप वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। आपके साथ जो सूत्रधार है डॉक्टर योगेश कुमार पालीवाल, वो भी मौजूद है। किस तरीके से सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा सौगात मिली है फार्मेसी कॉलेज की, वो किस तरीके से स्थापित हुई है, क्या पूरा कॉलेज है? नमस्ते, मंगलाचरण टाइम्स के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद है राजस्थान के राजसमंद जिला मुख्यालय पर, जहाँ पर हम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं कि आज जिला मुख्यालय पर सुभाष फार्मेसी कॉलेज का नया ओपन हुआ है। इसको लेकर हमारे साथ है सुभाष कॉलेज फार्मेसी के डायरेक्टर योगेश जी, डॉक्टर योगेश जी। सर, हम थोड़ा सा इस कॉलेज के बारे में जानना चाहेंगे। सर, यहाँ पर क्या है जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने ये पूरा एक नया कॉलेज स्थापित किया, इसको लेकर आगे क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है और क्या है पूरा? सर्वप्रथम तो सर सभी राजसमंद वासियों को और भीम से जुड़े हुए जितने परिवार हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करूंगा और सभी को आह्वान भी करूंगा कि आज राजसमंद में ऐसा एक भी फार्मेसी कॉलेज नहीं है जहां बच्चों को बाहर 90% अप्लाई नहीं करना पड़ता है और कहीं मुंबई, कहीं गुजरात या अदर स्टेट की बात करूँ तो वहाँ जाना पड़ता है और कहीं पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य था कि हम स्कूल को तो पहले ही डेवलप कर चुके थे, पर हमारा जो एक मोटिव था, हमारी संस्था का भी मोटिव था कि हम इस दिशा में भी कदम बढ़ाएं और आने वाले नई पीढ़ी को जो बाहर मूव करना चाहते हैं उनको हम यहीं रोकें और उनको एक अच्छी हेल्दी एजुकेशन दे पाए, जिसके लिए हमने फार्मेसी कॉलेज का एक नई पहल की है, जिससे हमारे पेरेंट्स और जितने भी हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत क्लियर है कि अफोर्डेबल फीस हो और क्वालिटी वाइज और जितना भी फार्मेसी की जितनी भी डिमांड है, आज मुझसे जितने पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, हमें किसी को कांटेक्ट नहीं करना पड़ रहा, सीधे ही वो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप भी जुड़िए और जितने भी पेरेंट्स हैं जो बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, जो जिला मुख्यालय पे एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, अभी तक आपके यहाँ इस कॉलेज के अंदर कितने स्टाफ है, क्या है टीचर से? सर, हमारे यहाँ की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि हमने टीचर का जो एक अच्छा रेंज हमने डिसाइड किया है, वो सबसे बहुत अच्छा प्रीमियम है, जिसमें एम फार्मा प्लस PhD है। सबसे जो बेस्ट रहेगा वो महाराष्ट्र से भी टीचर जुड़े हुए हैं, उदयपुर से भी कुछ हैं और कुछ हमारे लोकल राजसमंद से भी जुड़े हुए हैं। और हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली अभी जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी वाले पर्सन है। तो हमारा उद्देश्य ये है सर कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, पेरेंट्स हैप्पी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क किया जाए। राजसमंद जिले के अंदर ये पहला कॉलेज है? यस सर, ये राजसमंद का पहला कॉलेज है जहां पर साइंस मैथ्स और साइंस बायो वाला बच्चा इन्वॉल्व कर सकता है और इसमें 60 सीट है और इसमें ये जो एफिलिएट कॉलेज है वो RHS और PCI से अप्रूव्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें 60 सीटें हैं और 45 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटे से
इसमें जो 45 सीट है वो हमारे गवर्नमेंट से काउंसलिंग से आने वाले हैं और लगभग 15 बच्चे जो हैं 15 जो सीट है वो हम सीधे हम मैनेजमेंट के। जैसा कि प्रिया, सुभाष कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर योगेश जी ने इस कॉलेज में जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात इन्होंने ये की कि एक जो टीचर्स है जयपुर, उदयपुर, और महाराष्ट्र, मतलब इन्होंने अलग अलग राज्यों से टीचर को यहाँ हायर किया है जिससे यहाँ के बच्चे उच्च स्तर पर पहुंच सके। प्रिया जी राजू, जिस तरीके से ग्रामीण और आर्थिक रूप से बात की जाए तो कुछ पिछड़े वर्ग के और पिछड़े जो छात्र जो होते हैं वो भी होते हैं, तो उनको कोई विशेष सहायता या फिर किसी तरीके की स्कॉलरशिप प्रदान करवाई जाएगी इस पूरे कॉलेज में? जैसा कि सर आपने मेरे से संपर्क किया तो मेरा पहला सवाल यही था कि हम मगरा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारा चैनल भी मगराचल टाइम्स है। राजसमंद मुख्यालय पर तो बच्चे और उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं फीस, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर पूरा एक तरह से थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा वंचित है। अगर वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लिए आए तो उनके लिए आपकी स्पेशल कोई योजनाएं हैं क्या? सर, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे राजसमंद के बच्चे आगे बढ़े और हमारे जितने परिवार हैं जो पिछड़े हुए परिवार हैं उनको भी हम लेके थोड़ा अग्रेसिव हैं और इसी चैनल के माध्यम से भी हम उन बच्चों को जोड़ना चाहते हैं और हमारी मैसेज उन लोगों तक पहुंचे ताकि वो बच्चे जो सोच रहे हैं, प्लानिंग सोच रहे हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने फार्मा सेक्टर में अपना भविष्य बना सकें, चाहे फार्मास्टिक हो, चाहे गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी डिक्लेयर होती है उसमें अपना अच्छा करियर बना सके। और दूसरी बात आपने बोला कि स्कॉलरशिप क्या रहेगी। सर, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो एसटी और एससी कैटेगरी के लिए बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, पर मेरा ऐसा कहना कि हम प्रोवाइड करते हैं ऐसा झूठ होगा सर, तो हम ये नहीं कह पाएंगे। गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी फुलफिल होगा वो हम प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को मदद मिल पाए। क्या कोर्सेस हैं यहाँ पर? सर, हम अभी फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज और उसके अलावा आयुर्वेदिक में आज बहुत अच्छा एक उभरता हुआ करियर आने वाला है, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी फोकस कर रहे हैं और उनका लक्ष्य यही है कि आयुष के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जहां भारत को लेके एक आयुष के ऊपर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम अपने जितने भी राजसमंद के बच्चे हम उनको ही एजुकेशन देना चाह रहे हैं। बाकी हमसे बहुत सारे बच्चे बाहर के संपर्क कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ राजसमंद ही है, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए। कितना समय हो गया इस कॉलेज का? सर, अभी हमारा कॉलेज रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और ये आगे चलकर धीरे धीरे और भी नए आयाम लेगा और नए विचारों के साथ हम और भी प्रगति करते चलेंगे और जैसे जैसे परिवार जुड़ते चलेंगे वैसे वैसे हम आगे क्रियान्वयन रहेंगे और हमेशा बच्चों के लिए हमेशा प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर उनको क्वालिटी दे पाए। प्रिया, जैसे कि जिला मुख्यालय पर ये कॉलेज खुलने से राजसमंद जिले के अंदर कई सारे ऐसे ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण के बच्चे हैं, उनको सारी ये जानकारी नहीं होती है, लेकिन इनका कहना है कि अगर बच्चा यहाँ तक पहुँचता है तो होगा जो सहयोग करेंगे। प्रिया, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी मेंटालिटी और जिस तरीके से अभी जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, छात्र हैं, उनको मदद प्रदान हो पाएगी और अब वो अपने भविष्य को और भी अच्छे तरीके से साकार पर कर पाएंगे, ये काफी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अगर बात करें कॉलेज की लैब और प्रैक्टिकल सुविधाओं की, तो किस तरीके की जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई गई है इस पूरे फार्मेसी कॉलेज में? सर, स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ की क्या, आपके कॉलेज की क्या तमाम सुविधाएं हैं? सर, जैसे सबसे बड़ी बात है इक्विपमेंट्स होते हैं किसी एक अच्छे कॉलेज के लिए, तो वो इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे फुलफिल हैं और जहां हमें नीड 7 लाख की थी तो हमने उससे डबल इक्विपमेंट्स की वहाँ पे अरेंज किया है। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट था लैब्स होती है, लैब्स का भी एक अच्छी रेंज हमने बहुत अच्छा प्रीमियम रेंज बनाई है ताकि बच्चों को अच्छी क्वालिटी मिल पाए और आगे भी हम बच्चों के लिए हमेशा जैसे जो नीड आती जाएगी और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होंगे जहां हमें लगेगा कि और भी प्लस करना है तो बच्चों को हम क्वालिटी। मैम, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम बच्चों को शिक्षा दें, किताबों से पढ़ाएं, हमारा उद्देश्य प्रैक्टिकल नॉलेज है ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बने और हर जगह अपना अच्छा अर्न कर पाए, चाहे आत्मनिर्भर बने चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब में करे। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छी क्वालिटी बिल्ड कर पाएगा। तो हमारा संस्था का उद्देश्य यही है कि क्वालिटी मस्ट हो और एजुकेशन सेकेंडरी होनी चाहिए। क्वालिटी मीनिंग ये है कि प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अब मेडिसिन में कितने एमजी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
वो रेगुलर ही हमारे कॉलेज चलती है। और उसके अलावा जो टीचर हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा मेंटरशिप कराते हैं, समय समय पे उनको सेमिनार के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को हम यहाँ पे विजिट भी कराएंगे। और जितने आज डिस्पेंसरी है, चाहे मैं केलवा की बात करूँ, चाहे राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करूँ, चाहे आमेट की बात करूँ, चाहे रेलमंगरा की बात करूँ, चाहे नाथद्वारा की बात करूँ, तो जितने भी मुख्यालय पे डिस्पेंसरी है वहां पे भी बहुत अच्छी फार्मेसी की वैकेंसी आने वाली है। बच्चों का प्लेसमेंट हो सकता है और सुविधा पे भी लग सकते हैं वो बच्चे। फार्मेसी कॉलेज जिला मुख्यालय सहित कितने कॉलेज है अभी आपके? सर जिला मुख्यालय पे हमारे सर अभी वैसे 2 कॉलेज हैं और इसमें मेडिकल प्लस फार्मेस्टिक का पूरा चलेगा सर। ये जैसा कि प्रिया सुभाष ये फार्मेसी कॉलेज 2 हैं और इन्होंने लैब से लेके सारी जो मशीनरी है उसके बारे में विस्तार से इन्होंने बताया। और आगे प्रिया, अब जैसे कि मैं यहाँ के इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी है, उनसे भी अपन थोड़ा से सवाल करना चाहेंगे। या पहले तो आपका नाम लेके, नाम राहुल कुमार। थोड़ा सा जोर। राहुल कुमार। कहाँ से हैं आप? यही लोकल ही है, राजसमंद जिला मुख्यालय से हम बिलोंग करते हैं। सर इस जो भी बच्चे आप तक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जी। उनको आप किस तरह से कैसे तैयारी क्या है? जैसे कि हमने राजसमंद वासियों के लिए हमने इस कॉलेज की शुरुआत की है, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ से दूर जयपुर उदयपुर तक जाते हैं, वहाँ तक उनको नहीं जाना पड़े, उसके लिए हमने एक नए कॉलेज की शुरुआत की है सर के साथ मिलकर। तो हम इस फार्मा में, मेडिकल फील्ड में हम आगे जाना चाह रहे हैं। इस फील्ड में विद्यार्थी, जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल महामारियाँ बहुत बढ़ रही है, उस वजह से मेडिकल फील्ड डेवलप कर रहा है। तो इस फील्ड में बच्चों को नॉलेज मिले, बच्चे राजसमंद के बच्चे जो अर्न कर पाए, उस वजह से हमने इस मेडिकल फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की। ये थे प्रिंसिपल, क्या नाम था? राहुल कुमावत। प्रिया, ये थे राहुल कुमावत जो इस पूरे कॉलेज के प्रिंसिपल है। प्रिया, तो इनसे हम एक सवाल और लेना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद मिली, क्योंकि अगर बात करें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की और स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं गजेंद्र सिंह खेमसा, उनसे कोई बातचीत हुई, किसी तरीके की मदद प्रदान हुई है सरकार की तरफ से? सर की जैसा आपने जिला मुख्यालय पे कॉलेज तो आपने खोल दिया, इसके लिए आपके जो इन्वेस्टमेंट भी किया है, लेकिन सरकार की तरफ से आपको अभी तक इसमें कितना फायदा मिला? सर देखो, सरकार क्या करती है, एफिलिएशन देने का काम करती है, और प्राइवेट सेक्टर जो करता है वो बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है। जहां बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री जी अपने स्तर पे अपना वर्क कर रहे हैं, और हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो हम अपने स्तर पे एक स्कूल को, कॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं, और देन बच्चों को जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो हम फुलफिल करते हैं, देन बच्चों को हम आगे की शिक्षा को प्रगति करते हैं सर। तो अभी तक आपको आपने अभी तक इस कॉलेज को पूरा बनाने में और इसका पूरा करने में आपका सेल्फ सहयोग रहा है? यस, सरकार की तरफ से वैसे सहयोग ये रहता है कि बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप वाला है, प्रोसेस है, या नॉर्म्स की फुलफिल जितने भी इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट फुलफिल कराती है, और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये फुलफिल होता है। और जो प्रक्रिया है एडमिशन की, वो गवर्नमेंट ही हमें काउंसलिंग से बच्चे देती है, और उसके अलावा जितने भी पेरेंट्स हमसे जुड़ते हैं, और कुछ हम मैनेजमेंट के माध्यम से 10 से 12 बच्चों को हम ले सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट हमें सीट अलॉट करती है। और नेक्स्ट ईयर से तो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी क्रिएट कर दी है, एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से भी एग्जैक्ट एग्जाम होगा, उसके माध्यम से बच्चे जुड़ेंगे, हम डायरेक्ट किसी बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की जैसे जैसे नीतियां सामने आती जाएगी, हम वैसे वैसे उन सारी चीजों को फुलफिल करेंगे। अभी आपका ओपनिंग कब हुआ था? सर हमारी ओपनिंग सर लगभग हो गए हैं सर, 10 डेज हो गए हैं, और हमने प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है, और सीटें भी हमें गवर्नमेंट काउंसलिंग से फुलफिल हो जाएगी सर। कैसा इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है आपको? सर हमें जो पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है, मैं अपेक्षाओं से परे है, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं पेरेंट्स के विश्वास पे खरा उतरूं, उनके रिजल्ट पे खरा उतरूं, और बच्चे का प्लेसमेंट हो ताकि बच्चा ग्रोथ कर पाए, ये हमारा मोटिव है सर। हम जिन बच्चों को जोड़ रहे हैं, हमारा इमोशन के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि हम हमेशा उनके लिए मदद करते रहें, और हर सेक्टर में उनके लिए मदद करें, ताकि बच्चा हमसे जुड़ाव महसूस करे। लक्ष्य यही है हमारा। कहाँ है राजसमंद में मुख्यालय पे आपका कॉलेज? यस सर, जी हमारा जो संस्था का जो कॉलेज है वो है अपना भावा क्षेत्र में है, गौ माता सर्कल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्रतापपुरा ब्रिज आएगा, वहां पर हमारा ये कॉलेज स्टेब्लिश है। प्रिया, जैसा कि योगेश जी का कहना है कि जिला मुख्यालय पर अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं इसको ओपनिंग को, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि राजसमंद जिला के मुख्यालय और आसपास के
कहाँ कितना स्टूडेंट आते हैं और आगे इसका क्या रिजल्ट रहता है? प्रिया। एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूंगी राजू की, जिस तरीके से अभी कॉलेज की स्थापना की गई है, फार्मेसी कॉलेज पहले राजसमंद जिले में नहीं था, अब नई शुरुआत जो है की गई है, नई सौगात जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात है ये युवाओं के भविष्य को और भी ज्यादा अच्छे से साकार करने के लिए। अगर बात करें इस जिले में जो ये बढ़ता कॉलेज है, इसमें रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार पर कितना इम्पैक्ट आएगा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में कितना इम्पैक्ट आ सकता है, कितना पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्या किसी तरीके का कोई फीडबैक जो अभी युवाओं की तरफ से देखने को मिल रहा है? क्या लगता है योगेश जी आपको ये प्रिया एक बार थोड़ा सा आपका सवाल वापस रिपीट करिए। मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी बड़ी सौगात मिली है राजसमंद में, पहले कभी फार्मेसी का जो कॉलेज था वो नहीं था, अभी हाल फिलहाल में जो कॉलेज और उसकी स्थापना की गई बड़ी सौगात जो है युवाओं को मिली है, तो अगर हम बात करें रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, तो किस तरीके की नई पहल है और साथ में किस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है राजसमंद में, और साथ में पॉजिटिव इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, साथ ही अभी युवा जब आए हैं एडमिशन लेने के लिए उनका कुछ फीडबैक रहा है। जैसा कि आपने कॉलेज फार्मेसी का ओपनिंग की, उसके बाद बच्चों का एडमिशन भी शुरू हुआ है, बच्चे आ भी रहे हैं, भविष्य में क्या लगता है आप किस स्तर तक पहुंच सकते हैं? सर देखो, मेरा जो स्तर मैं जैसे इंडिया की कुछ 6 से 7 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो चुकी है और मैं उनके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, 2008 से लेकर टिल नाउ, और मैंने 6 से 7 यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं हम और बड़े भाई साहब के साथ मिलके। तो जो महाराष्ट्र और मधुबनी, बिहार और अदर स्टेट में ये रनअप हो रही है, जहाँ देश विदेश की बात करूँ तो 40,000 प्लस वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो उसी तर्ज पे हम आगे भी इसी धीरे धीरे नए नए आयाम के साथ हम आगे प्रगति करते जाएंगे और हमारा उद्देश्य है बच्चे बाहर नहीं जाएं और लोकली उनको शिक्षा मिले, जिससे क्या होगा, पेरेंट्स भी अवेयर रहेंगे। बाहर जाने की जो आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बच्चा वहाँ क्या कर रहा है, कैसा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जहाँ माँ बाप को झंझोड़ के रख देती है और आए दिन नई नई घटनाएं सामने आती है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अब डर के मारे बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे। तो हमारा एक सबसे बड़ा मोटिव ही वहीं से मिला हमें कि क्यों ना हम यहीं सब कुछ कर लें ताकि उन बच्चों का भविष्य और ब्राइट हो, पेरेंट्स भी टच में रहेंगे, लाइजनिंग भी रहेगी और बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर भी पूरा पेरेंट्स फोकस कर पाएंगे। जैसा कि प्रिया मैं बताना चाहूंगा कि पहले अगर फार्मेसीज डिप्लोमास करने के लिए बच्चों को जैसे कि राजसमंद से उदयपुर